सर या ठिकाणी जी आज घटना घडलेली आहे, जी मॉर्निंगला सकाळी जी महिला होती ते तेंदूपत्ता तोडायला गेली होती, बरोबर? वडेगाव बंद्या या बिठामध्ये एक महिला तेंदूपत्ता गोळा करण्यासाठी सकाळी सकाळी गेलेल्या होत्या. तर अंदाजे 9 वाजताच्या सुमारास त्यांच्यावर वाघाने हल्ला करून त्यांना गंभीर जखमी करून त्यांचा तिथेच जागीच मृत्यू झाला. तो स्वागत है दोस्तों मेरे एक नए स्वागत है दोस्तों मेरे एक नए वीडियो में। मैं आज आया हूँ, ये देख सकते हो मेरे पीछे में, वडेगांव बंद्या। और यहाँ पे आज की जो घटना हुई है बहुत बड़ी घटना है। यहाँ पे एक महिला के ऊपर में टाइगर ने हमला किया और उस महिला की अभी जान गई। तो मैं दिखाऊंगा कि कैसा क्या हुआ। मैं घटनास्थल पे अभी मौजूद हूँ और आज की पूरी ताजी खबर मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ। तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं अरविंद नंदेश्वर। तो मैं अभी लेकर चलता हूँ सीधा। कुछ लोग यहाँ पे जो बैठे हैं उनसे भी बात करेंगे। आज सकाळून एक घटना झालेली आहे, माहित आहे ना तुम्हाला? म्हणजे काय वाघ होता का बिबट होता नेमका? आता बिबट नाही, वाघच आहे मोठा. मोठा वाघ. कारण तू पाहणाराच आहे का? तो सांगत आहे पाहणार छोटा पाहिला हो का? झाडावर जंगला तो. म्हणजे म्हणते सकाळची घटना आहे का? सकाळची 8 8:30 पावणे 9 वाजता दरम्यान. 8:30 पावणे 9 म्हणजे बंदरा ती जी बाई होती ती म्हणजे कशासाठी गेली होती जंगलामध्ये? पाण्यासाठी. पाणी तोडायला. तो गाइस तेंदूपत्ता जो है, तेंदूपत्ते के लिए आज जो तेंदूपत्ते के लिए लोग जंगल में जाते और अपना जो रोजी रोटी के लिए, जो पैसे के लिए लोग, जो मजदूर लोग हैं वो काम करते हैं। जैसी ही वो महिला तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए गई, आजच चालू झाले, आज ही शुरू हुआ बोलते। तो जैसी ही तोड़ते वक्त उसके ऊपर हमला हुआ क्या? बस. अच्छा दोस्तों, अभी हम लोग, ये अपने अंकल जी है और मैं अभी सीधा स्पॉट पे जा रहे और वहां पे पहुंचने के बाद में क्या हुआ, कैसा क्या हुआ, वहां जाने के बाद में ही आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंकल, चालू करो। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये प्राइमरी स्कूल है बंद्या वडेगा। और यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच गए। यहाँ पे महाराष्ट्र शासन वन विभाग यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो, और काफ़ी फोर्स है यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गाड़ियाँ मौजूद है इस वक्त। इधर एसएफ की गाड़ी है और ये बहुत बड़ा पेड़ है। ये पेड़ जो है ये वड़ का पेड़ है, देखो। और इसके छाव में कुछ लोग बिल्कुल आराम के साथ, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, अपने दोस्त है इधर। तो गाइज यहाँ पर अभी जो हमारे यहाँ के बंद्या वडेगा गाँव के कुछ लोग हैं मौजूद, इनसे भी बात करेंगे कैसा क्या हुआ था। तो इस गांव के जो सरपंच है उससे ये बात करेंगे अभी, और वही बताएंगे क्या सच्ची घटना है यहाँ पे। ठीक है भाऊ, नमस्कार. नमस्कार. तर आपण सरपंच साहेब इथले? हो. आपला परिचय? घनश्याम यशवंत शहारे, गडग्राम पंचायत वडेगाव बंद्या. सर्व आपण इथलेच का? हो, सगळे मंडळी इथलेच आहे, गावचेच ना सर्व. तो देख सकते हो काफी यहाँ पे ग्रामवासी जो मौजूद है यहाँ पे घटनास्थल पे। और कैसा क्या हुआ था यहाँ पे? सकाळी तेंदूपत्ता तोडण्यासाठी ती महिला गेली होती जंगलामध्ये. बिलकुल नदीच्या किनारीच सकाळी 7:30 दरम्यान वाघाने हल्ला केलेला तिच्यावर आणि ती महिला जागीच म्हणजे मृत्युमुखी पडलेली. तर सकाळची घटना आहे, आजची सकाळची घटना. तर तिच्यासोबत तिची सून आणि 3-4 बाया असताना तर सुनेनं मग गावाकडे धाव घेतल्यावर मग आम्ही लगेच घटनास्थळी पोहोचलो. तर ती महिला मृत अवस्थेत आढळून दिसली. मृत्यू पावलेली जी महिला आहे तिला आता म्हणजे हॉस्पिटलला नेलेलं आहे का? त्या महिलेला ग्रामीण रुग्णालय अर्जुनी मोरगाव येथे नेण्यात आलंय पीएम साठी. आपण घटनास्थळावर गेले होते का? हो, घटनास्थळी गेलो होते ना. तो गाइस अभी लेकर चलता हूँ मैं सीधा घटनास्थल पे, और क्या है उसका प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ. फॉरेस्ट वाला आहे ते वाघाची दस्ती करण्यासाठी तिथे पूर्ण थांबलेला आहे. त्यांच्या पूर्ण रेस्क्यू करण्यासाठी पूरी टीम तिथे अवेलेबल आहे.
आपण आमची गावकऱ्याची पण मागणी होती की त्या वाघांना बंदिस्त करावं म्हणून. त्याने पूर्ण हा वारंवार हे जे घटना होत आहे आपण काय सरकारला काय विनंती करू शकता? सरकारला विनंती इतकीच करावं की आम्हाला तिच्या ते जे महिला आहे मृत्युमुखी पडली त्याच्या परिवारांना आर्थिक मदत द्यावी भरपूर अशी आमची मागणी आहे. आर्थिक मदत ही तर मिळणारच आहे ना? मिळणारच आहे, पण त्यांचा पण वाघाचे बंदोबस्त हा, करावा. कारण वाघाविषयी. आपला गाव जो आहे हा ग्रामीण भाग असून आपले जो उदरनिर्वाह आहे, जे उपजीविका आहे आपली ती जंगलाच्या भरोश्यावर आहे काही पर्सेंट. तर त्याच्यामुळे आपल्याला जंगलाशिवाय आपला उदरनिर्वाह होत नाही. बरोबर. पण आपला एवढं भीतीचं वातावरण आहे, त्या भीतीच्या वातावरणापोटी उद्या उपाशी राहण्याची वेळ आलेली आहे. अशी परिस्थिती या भयभीत वातावरणात होत आहे. बरोबर. कारण आता हा तेंदूपत्त्याचा हंगाम आहे आणि याच्यावर मजूर म्हणजे बराच अवलंबून आहे. आता म्हणजे मजूरही जाणार नाही, कारण इन्कम सोर्स नाही आपल्याकडे, त्याच्यामुळे लोक जातात तेंदूपत्ता तोडायला. बरोबर. पूर्वीपासूनच जातात, बऱ्याच वर्षापासून आपल्या गावात हा तेंदूपत्त्याचा हंगाम सुरू असतो. तर हा नेमका वाघ होता की बिबट? नाही, याच्यात आपल्याला म्हणजे सांगता येणार नाही, कारण आम्ही बघितलेलं नाही आहे. पण हा म्हणजे फॉरेस्टवाल्याच्या माहितीप्रमाणे तो मोठा वाघ आहे. मोठा वाघ आहे. त्याला आपण पत्तेदार वाघ असं म्हणू. बरोबर. चला, धन्यवाद. थँक्यू. जहाँ पर घटना हुई है और उसी घटना स्थल पर अभी चलेंगे, वहाँ पे हमारी एसएफ साहब भी है और पूरी टीम जो है उसको टाइगर को रेस्क्यू करने वाली। तो ये रास्ता है और इसी रास्ते से अभी हम लोगों को जो टाइगर ने हमला किया उधर ही हम लोग अभी सीधा चल रहे। तो देख सकते हो ये इस साइड से, हाँ राइट साइड से। राइट ही नहीं नहीं, ये बराबर है, सीधा। हाँ, आराम से जाने दे भैया, बिल्कुल नदी में पहुंच गए। हाँ, सीधा ही जाने देना भैया। तो ये देख सकते हो पानी, बहता हुआ पानी। तो ये जो नाला है, इस नाले से अपने को अभी जाना पड़ रहा है उस साइड में। तो अपने अंकल है वो निकल गए, ये देख सकते हो। गिरा ना मत भैया, ये देखो भाई। तो अभी रेती है ना, तो रेती की वजह से यार गाड़ी भी नहीं निकल पा रही है। चलो निकल गई, चढ़ गई भाई गाड़ी। तो दोस्तों ये जो एरिया है जंगल एरिया, और ये फॉरेस्ट की पूरी टीम जो है वो इस साइड से आ चुकी है और कुछ हाँ, और ये घटना स्थल है दोस्तों। हम लोग घटना स्थल पे बिल्कुल अभी हम लोग घटना स्थल पे मौजूद है। आने दिया। और ये तेंदूपत्ता दिख रहा है। हाँ, ये तेंदूपत्ता जो है वो अंकल जा रहे हैं उस साइड में, और वो तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए जो महिला थी यही जंगल में थी, ये देख सकते हो। और इसी जंगल में जो तेंदुआ है, हाँ जो टाइगर है, टाइगर ने हमला किया। तो अभी कुछ फॉरेस्ट के जो लोग हैं वो अभी बस्ती के अंदर जा रहे हैं, तो हम लोग भी अभी उधर ही चलेंगे सीधा बस्ती के अंदर में। ये तेंदूपत्ता जो है, यही तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए, ये तेंदूपत्ता जो है, इसी तेंदूपत्ते के लिए सुबह सुबह मॉर्निंग में उठकर जो आंगनवाड़ी की सेविका है वो अपने सहेलियों के साथ में, लगभग रिटायर हो चुकी थी, और सहेलियों के साथ में सुबह सुबह उठकर ये तेंदूपत्ते के लिए आई। मैं घटनास्थल में अभी मौजूद हूँ। तो ये तेंदूपत्ते के तोड़ते समय, जैसे ये घना जंगल है और इस घने जंगल में जो आदमखोर टाइगर है, उस टाइगर ने पीछे से जो गर्दन है, महिला की गर्दन, इसके ऊपर हमला किया और वो अभी एक्सपायर हो चुकी है। घटनास्थल से बाहर आ गए और काफी टेम्परेचर है, बहुत गर्मी भाई। तो पेड़ के नीचे में रुके, छाव में बिल्कुल। और यहाँ से अभी चलेंगे बस्ती में, बिल्कुल ये पेड़ के नीचे में बैठे बढ़िया आराम के साथ। और यहाँ से जो पूरे फॉरेस्ट वाले लोग हैं अपने, कुछ टीम है इनकी जो रेस्क्यू करने वाली टीम, और ये सिर्फ साहब भी है अपने यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे जो वारदात की घटना स्थल थी वहाँ से हम लोग बस्ती के अंदर में पहुँच गए, और यहाँ पे कुछ ग्रामवासी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पूरी टीम है यहाँ पे रेस्क्यू के लिए। पूरा इनका जो सामान है ये देख सकते हो, यहाँ पे अभी ये गाड़ी के अंदर में कुछ डाला जा रहा है, और पूरी जो टीम है इनकी यहाँ पे मौजूद है। यानी शाम तक उस आदमखोर टाइगर को बिल्कुल रेस्क्यू करना है, शाम तक हो जाएगा। तो अभी जो यहाँ पे रेंजर साहब है उनसे भी बात करेंगे। सर नमस्कार. नमस्कार सर, या ठिकाणी जी आज घटना घडलेली आहे, जी मॉर्निंगला सकाळी जी महिला होती
ते तेंदूपत्ता तोडायला गेली होती, बरोबर? आणि कसं काय नेमकं वातावरण झालं, थोडक्यामध्ये आम्हाला सांगू शकता? आज दिनांक 10 मे 2026 रोजी वनपरिक्षेत्र गोठणगाव येथील वडेगाव बंद्या या बीटामधील कक्ष क्रमांक 775 मध्ये एक महिला तेंदूपत्ता गोळा करण्यासाठी सकाळी सकाळी गेलेल्या होत्या. तर अंदाजे 9 वाजताच्या सुमारास त्यांच्यावर वाघाने हल्ला करून त्यांना गंभीर जखमी करून त्यांचा तिथेच जागीच मृत्यू झाला. आणि त्यानंतर लगेचच वन विभागाची टीम त्या ठिकाणी दाखल झाली आणि त्यांचा मृतदेह हा पीएम साठी पाठवण्यात आलेला आहे. तर जे महिला आहे त्या महिलाचे जे परिवार आहे त्यांना काही आर्थिक मदत शासनाकडून मिळेल? हो, त्यांना तात्काळ 50,000ची आम्ही आर्थिक मदत करणार आहोत. आणि त्यानंतर शासनाच्या GR नुसार त्यांना 25 लाखाची आर्थिक मदत देण्यात येईल. सायंकाळपर्यंत रेस्क्यू होऊन जाईल का सर आज? रेस्क्यू साठी आता टीम पूर्ण तैनात केलेली आहे आम्ही तिथे आणि रेस्क्यू संबंधित सर्व ऑपरेशन्स करण्याकरिता तिथे कॅमेरे लावणे आणि ड्रोन कॅमेरा उडवणे, पिंजरे लावणे या सर्व आणि RRT टीम तिथे तैनात आम्ही सर्व केलेली आहे. तर आज दिवसभरामध्ये पूर्णपणे त्याचा बंदोबस्त होऊ शकतो. ठीक आहे सर, धन्यवाद. तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे. ये जो गाड़ी है देख सकते हो सामने में, और ये गाड़ी में कुछ पिंजरे भी रखे हैं देख सकते हो यहाँ पे, और कुछ जो पिंजरे है वो वहाँ पे घटना स्थल पर जहाँ पे जो घटना हुई वहाँ पर जहाँ पे महिला के ऊपर टाइगर ने हमला किया वहाँ पर कुछ पिंजरे भी बनाए. तो देख सकते हो पूरी जो हमारे रेंजर साहब है उन्होंने भी बताया कि जो भी आर्थिक मदद है और जो भी ये बार बार हो रहा है यार, क्योंकि कैसा है अभी जंगल में जाना और जंगल में जाना, गांव में घूमना रात के वक्त बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि बार बार आदमखोर तेंदुए और टाइगर इंसान के ऊपर हमला कर रहे हैं. तो काफ़ी दुखद घटना है दोस्तों आज की, और सतर्क रहने के लिए आप सभी के लिए मैं ये वीडियो जागरूकता के लिए बना रहा हूँ, ताकि किसी के ऊपर दोबारा ऐसी घटना ना हो. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना. फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.